नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं तो हमारी सक्सेस का स्केल भी बहुत बड़ा हो जाता है और सार्वजनिक सफलता हमेशा व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा गौरव की अनुभूति करवाती है। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल जी की जयंती से ठीक पहले देश ने एक ऐसा काम भी पूरा किया है जिसने इस अवसर का संतोष और बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह ही भाजपा के नेतृत्व से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो मंत्र राजनीति को दिया था, ये उसी विचार का विस्तार है। राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना हम समावेशी समाज की डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये कदम न केवल हमारे लोकतंत्र की जीत है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारी वैचारिक जीत भी है। मेरे परिवारजनों, आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। लेकिन हम जो सामने देख रहे हैं उसकी जड़ों में क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है। कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल्प लिए अपना पूरा जीवन खपाया और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है। हम सब जब उन्हें याद करते हैं तो उनके लिखे पत्र भी बार बार याद आते हैं। हम जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु की वजह से दीनदयाल जी ज्यादातर समय अपने ननिहाल में ही रहे। एक बार दीनदयाल जी ने अपने मामा को एक पत्र लिखा था और आप में से पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा। उस समय उनका परिवार समस्याओं से घिरा हुआ था। उनके मामा जी शायद चाह रहे थे कि वो समाज कार्यों को छोड़कर घर वापस आ जाएं, कुछ पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी ज्वाइन कर ले। तब दीनदयाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि एक और भावना और मोह खींचते हैं तो दूसरी ओर प्राचीन ऋषियों और हुतात्माओं की आत्माएं पुकारती है। उन्होंने व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों की जगह राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मार्ग चुना। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। यही उनके अंत्योदय का संकल्प था।
इसी संकल्प पर चलते हुए बीते 9 वर्षों में हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब समय है कि हम 100% गरीबों, वंचितों तक पहुंचकर समग्र विकास को सिद्ध करें। अंत्योदय का ये संकल्प हमारी योजनाओं में भी दिख रहा है, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में भी दिख रहा है। आजादी के अमृत काल में हमने सैचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। और यही तो है अंत्योदय। जब सरकारी मशीनरी खुद ये लक्ष्य बना ले कि उसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना है, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं पाता। इसलिए हमारा ये सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। साथियों, मैं हमेशा से ही कार्यकर्ताओं से दीनदयाल जी के 7 सूत्रों को जीवन में उतारने का आग्रह करता हूं। आज फिर से इन सूत्रों को याद करने का दिन है। ये सूत्र है सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदना और संवाद। इस समय देश में हम कर्तव्य काल उस राह पर चल पड़े हैं। इस समय तो ये सूत्र और भी सामयिक हो जाते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, समन्वय और संवेदना, इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है। सेवा भाव से अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख से जुड़ेंगे, तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी। हमारे हर कार्यकर्ता को संवेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। कार्यकर्ता को 2 स्तर पर संवाद बनाकर रखना है। पहला, सरकार के स्तर पर, जिससे उन्हें योजनाओं के बारे में पता चल सके। आपको ये पता रहेगा कि आपके इलाके में किन योजनाओं की जरूरत है। इसके लिए आपको नमो ऐप और MyGov.in से
मदद मिल जाएगी। दूसरा स्तर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जनता जनार्दन से संवाद बनाने का। आप सामान्य मानवी से संवाद करें, उन्हें बताएं कि आपके लिए इस तरह की योजना चल रही है। जितना अधिक संवाद करेंगे उतना ही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आसानी होगी। हमें इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। साथियों, जब हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हमारी सक्सेस का स्केल भी बहुत बड़ा हो जाता है। सार्वजनिक सफलता हमेशा व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा गौरव की अनुभूति करवाती है। आप भी देख रहे हैं कि आज जब भारत ने अपने सामर्थ्य से अपनी छवि को बदला है, तो विदेशों में एक आम भारतीय को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद विदेशों में लोग आम भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। G20 के बाद भी पूरी दुनिया में जिस तरह भारत की वाहवाही हुई है, उससे हर भारतवासी का सम्मान और बढ़ा है। और ये मुकाम हासिल करने के लिए भारत को अपनी पहचान, अपने मूल्य बदलने नहीं पड़े, बल्कि हमने भारतीय संस्कृति को पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने रखा। यही दीनदयाल जी का वो सपना है जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, दशकों तक हमारे यहां सार्वजनिक संसाधनों और समाज का उपयोग निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए होता रहा। लेकिन आज हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग भी इस तरह से करें कि उससे देश के विकास के लिए रास्ते खुले। आज भारत आत्मनिर्भर होने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ा रहा है, वो इसी विजन का विस्तार है। जब हम देश के भीतर अलग अलग राज्यों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों को होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो इससे फायदा देश के लोगों का होता है। जब हम खादी खरीदते हैं, हैंडलूम खरीदते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं, तो इस उत्पादों का बढ़ावा और उसके कारण हर घर में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग, गांवों में चलने वाले छोटे उद्योग, गरीबों की मेहनत से पलते हुए उद्योग, उन्हें एक नई ताकत मिलती है, उनको आर्थिक लाभ भी पहुंचता है।